क्वेश्चन है इसमें, और सबके सब अलग तरीके से हैं। तो हर एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे से कर लीजिए, और जब भी आइंदा से रिवाइज करें, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन अलग तरह का है और एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ भी रहे हैं। चलिए, हमने 50% क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। चलिए, पहले आज आपको एक प्रॉपर्टी बतानी है, इनवर्स सिमेट्री में है ये। कृष्णा, स्क्रीन दिख रही है बेटा? हमें प्रकार स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चल, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था 10th में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब एक नई रिलेशन आ रही है, क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स ये होता है पाई बाय 2, कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स ये होता है पाई बाय 2। कैसे कैसे होता है? फर्स्ट लें और अगर एक्स की प्लेस पर रखें साइन थीटा, पहले से क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पर थीटा रख रहे हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स साइन थीटा। जो साइन थीटा है इसको ब्रेक कर दो, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एज इट इज, ब्रेक साइन इनवर्स एज कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? थीटा फर्स्ट पार्ट वाला, और सेकंड पार्ट से बचा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो कुल मिला के थीटा से थीटा कैंसिल होकर आ गया हमारे पास पाई बाय 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है पाई बाय 2। सेकंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हमने क्लास 10 में पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन और सेक का रिलेशन होता है, पर यहाँ टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का रिलेशन है। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स होता है पाई बाय 2, और कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स होता है पाई बाय 2। तो आज इस इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। 19 क्वेश्चन है बुक का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक है तो देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और हाल फिलहाल नहीं आया है, तो काफी चांसेस है कि ये आ जाए। क्या है? न्यूमरेटर में है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, डिनोमिनेटर में है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। तो पहली बात, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इनका सम पाई बाय 2 होगा अगर जो साइन इनवर्स के अंदर है वही कॉस इनवर्स के अंदर होना चाहिए। तो ठीक है, एक्स नहीं है तो क्या हुआ? रूट एक्स तो है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, जो साइन इनवर्स के अंदर है वही कॉस इनवर्स के अंदर होना चाहिए। अगर यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स के अंदर जो है वही कॉस इनवर्स के अंदर है, तो देन सम ऑफ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज पाई बाय 2। तो चलिए, हमें डिनोमिनेटर से तो छुटकारा मिल गया, कैंसिल हो गया, या पाई बाय 2 आ गया, एक्स चले गया। न्यूमरेटर में साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां से निकल जाएगी पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम चाहते तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि पहले साइन इनवर्स लिखा है तो हमने साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू क्या 10 की पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। हम चाहते तो कॉस इनवर्स की वैल्यू रखते हैं तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, पाई बाय 2 बाहर है, डिनोमिनेटर में है, बाहर आ जाएगा 2 बाय पाई, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो बाहर का 2 बाय पाई है वो दोनों के साथ आएगा, डी एक्स भी दोनों के साथ आएगा, तो 2 पाई बाय 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, फिर 2 बाय पाई इंटू 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये आ गया। यहाँ से तो कैंसिल हो गया, 1 का एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ है, हमारे पास कॉस इनवर्स रूट एक्स है बेटा,
ये, और कॉस इनवर्स इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर इंटीग्रेशन पता नहीं है। तो आपको जैसे पता है कि जब भी किसी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो, अटेंड करना हो, या उसको इंटू वन अज्यूम कर लो, वैसे भी कर सकते हैं। पर यहाँ एक दिक्कत और भी है, कॉस इनवर्स के अंदर एक्स नहीं है, रूट एक्स है। तो पहली बात, हम रूट वाले क्वांटिटी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस सेकंड वाले पार्ट को I1 एज्यूम किया, और कॉस इनवर्स रूट एक्स को कैलकुलेट करते हैं बेटा। रूट एक्स को टी एज्यूम किया। अब अगर रूट एक्स को टी एज्यूम किया है, तो अगर मैं करूं डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स मतलब x⁻², पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस हाफ, -1 माइनस हाफ आएगा बेटा, ऐसा आ जाए। तो dx आ गया 2√x dt, और रूट एक्स है t, है ना। रूट एक्स टी एज्यूम किया, तो dx आ गया 2t dt, या ऐसे कर लो, रूट एक्स टी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब करो डिफरेंशिएशन, थोड़ा इजी पड़ेगा, dx इक्वल टू 2t dt। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स के प्लेस पे टी आ गया, dx के प्लेस पे टी dt आ गया, कॉस इनवर्स इंटू टी dt। कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, उसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे। टी का हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट फॉर्मूला बेटा, कॉस इनवर्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स। ध्यान रखो, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, फिर टी का इंटीग्रेशन, 2 बाहर है। अब पहले एक नई समस्या, न्यूमेटर 2 तो चलो बाहर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ न्यूमेटर में टी स्क्वायर है, डिनोमीटर में टी स्क्वायर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन डिनोमीटर में रूट है। अगर यहाँ रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम डिवाइड करते, पर न्यूमेटर में टी स्क्वायर, डिनोमीटर में रूट, तो सॉल्व कैसे करें? तो डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, है ना समीप? कृष्णा, न्यूमेटर में टी स्क्वायर है, डिनोमीटर में भी टी स्क्वायर है, लेकिन डिनोमीटर में अंडर रूट है। अगर रूट नहीं होता तो डिवाइड करते। अब क्या करेंगे, जब हम डिवाइड नहीं कर पाए और न्यूमेटर और डिनोमीटर की पावर सेम हो, तो जो टर्म डिनोमीटर में है रूट के अंदर, वही न्यूमेटर में लेके आओ। क्या है डिनोमीटर में? 1 माइनस टी स्क्वायर, तो न्यूमेटर में भी 1 माइनस टी स्क्वायर लेके आओ। माइनस टी स्क्वायर तो है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कहाँ से आया? कॉस इनवर्स का किया डिफरेंशिएशन, तो माइनस आया। माइनस टी स्क्वायर तो है, बस 1 ही कमी है, तो 1 ऐड कर दो, 1 करो सब्ट्रैक्ट। अब 1 माइनस टी स्क्वायर के नीचे भी ये आ जाएगा, -1 के नीचे भी ये आ जाएगा। जब 1 माइनस टी स्क्वायर के नीचे, 1 माइनस टी स्क्वायर के नीचे आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर को लिखो √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। एक रूट से रूट कैंसिल हो गया। इसका भी फॉर्मूला होता है बेटा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² a x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/2 साइन इनवर्स x/a। ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। इतना सॉल्व होंगे, इतना आ जाएगा हमारे पास। अब टी ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, तो हमें टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। उससे पहले इसने क्या किया है, हमने क्वेश्चन को कहाँ छोड़ा था? इक्वेशन 1 में छोड़ा था। ये आई था x-4/π cos इनवर्स x रूट x को हमने I1 एज्यूम किया था, I1 को हमने अलग से निकाल लिया है, ये पूरा आ गया। तो x-4/π ये वैल्यू रख दी हमने। टी ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, तो हमें टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। टी था √x, टी स्क्वायर हो गया x, टी हो गया √x, टी हो गया √x x, dt कहाँ से आ गया? ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चाहें तो इसको और ओपन कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को √2 लिख लें, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, उसका यूज करके इन दोनों साइन को ऐड कर लें। हम इतना नहीं करेंगे, नहीं होगा, हम केवल डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन कर लेंगे, dx से dt गायब कर लेंगे, सिंपल प्लस माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हद से हद, और कुछ ना करेंगे। बेटा क्लियर हुआ? कुछ डाउट इसमें?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कर लिया है तो हो जाएगा। क्लियर आदित्य? क्लियर बेटा? आदित्य क्लियर? अनामिका अरमान क्लियर? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 समीप, वो यूज किया हमने प्रखर डिनोमीटर में। फिर न्यूमीटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे, इसको एक सिंगल कर लिया हमने, ऐड किया, कॉस इनवर्स रूट एक्स था, रूट एक्स को हमने टी एज्यूम कर लिया, है ना। ये देखने में लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है, वैसे इतना मुश्किल नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आपको याद करना है बेटा, आप रिवाइज करो, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आपको आंसर याद हो सबका। आपको रोज अब 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के और 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के रोज करने हैं ना, ऐसा नहीं कि हम करके छोड़ दें। जब तक मैथ्स चलेगा तब तक आपकी इंटीग्रेशन चलेगा। चलो क्लियर हो गया? किसी डाउट इसमें? आर्यन डाउट? गौरव क्लियर? मैम यस सर। एक और टफ क्वेश्चन है बेटा, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। रूट है, रूट के अंदर दो स्मॉल रूट है न्यूमीटर और डिनोमीटर में। जब भी हमें एक्स की प्लेस पे कुछ रखना हो, सब्स्टिट्यूट करना हो, और कंडीशन ये हो कि क्वेश्चन में 1 माइनस वाला भी कंडीशन हो, 1 प्लस वाला कंडीशन भी हो, तो ध्यान रखिए हमेशा एक्स की जगह कॉस रखते हैं। क्यों? 1 प्लस कॉस थीटा भी कुछ होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस भी होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो जब भी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स दोनों हो, तो कॉस इज द मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स की प्लेस रखेंगे कॉस। लेकिन चक्कर यह है कि रूट है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। 2 थीटा, आप चाहे तो थीटा लेते, चाहे 2 थीटा लेते, बात देखिए। तो चूंकि रूट है बेटा, और 1 माइनस रूट एक्स है और डिनोमीटर में वही चीज है, लेकिन बीच में प्लस है, तो कॉस सबसे बेटर ऑप्शन है। सो एक्स इक्वल टू कॉस रखा थीटा, हम चाहे तो रखते थीटा, चलिए रखा 2 थीटा। एक्चुअली वो थीटा बाय 2 से बचना चाहता है, और स्क्वायर को लिया क्योंकि एक्स रूट के अंदर है, स्क्वायर लेने से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो डीएक्स क्या हो गया? पहले कॉस स्क्वायर का डिफरेंशियल, पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस 2 कॉस थीटा, फिर कॉस डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2, तो कुल मिला के डीएक्स आ गया -4 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर? इतना अरमान क्लियर जो मैंने बोला? पहली बात तो कॉस लेना है, और दूसरी बात स्क्वायर लेना है। कॉस को लेना है क्योंकि हमारी वही चीज 1 माइनस में है और वही चीज 1 प्लस में है, ठीक है श्रेया? 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स, जब वही चीज 1 माइनस के साथ हो, वही चीज 1 प्लस के साथ हो कृष्णा, तो बेटा हमें कॉस लेना होता है। और स्क्वायर क्यों लिया? ये एक्स रूट के अंदर है, अब अगर कॉस स्क्वायर रखेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा, नीचे 1 प्लस रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा, डीएक्स के लिए है। इंटीग्रेशन को हमेशा आई एज्यूम करो, उससे इजी पड़ता है। अब देखो हमने रूट के अंदर स्क्वायर लिया है, कैंसिल हो गया रूट से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेने का ऑब्जेक्ट ये था कि जब सॉल्व करें तो थीटा बाय 2 ना आए, थीटा आ रहा है, हैंडल करना आसान रहता है। हाँ, हालांकि अगर आप थीटा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा हो गया। 8 कहाँ से आ गया? ये हमने साइन थीटा को ब्रेक किया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहले 4 था। साइन का ध्यान रखो। अब क्या करें? अगर ये कॉस थीटा होता तो साइन को टी एज्यूम करते, कॉस थीटा डी होता, लेकिन ये कॉस थीटा बेटा, दोनों अलग अलग हैं, तो इस बेस पे तो ना हो पाएगा, तो हमने ब्रेक किया। साइन इसका होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 2 4 8 हो गया, कॉस अंदर गया बेटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस का थीटा, माइनस था अंदर ले गए, कॉस का थीटा प्लस में हो गया, कॉस थीटा माइनस में हो गया, कॉस उसका थीटा अगेन, हम कॉस का इंटीग्रेशन नो डाउट कर सकते हैं साइन थीटा, लेकिन इसका हटाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 जो कॉस के अंदर है,
इसे 2 से इंटू कर दो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2। अब यहाँ भी होगा इंटीग्रेशन, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कॉस 4 थीटा, कॉस का होता है साइन। अगर कॉस के अंदर एंगल का मल्टीपल हो तो वैसे तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, 4 थीटा को हम कुछ अज्यूम करें आर, 4 डी थीटा इक्वल टू होगा डी आर। तो डिविजन क्या जाएगा, कॉस 4 थीटा कॉस आर डी थीटा हो गया डी आर बाय 4, साइन आर बाय 4। या आप ऐसा कर सकते हो, सीधे कॉस का करो इंटीग्रेशन, साइन हो गया, और जो थीटा का कोफिशिएंट है उसको नीचे ले आओ, 1 का हो गया थीटा, 4 फिर वही कॉस का हो गया साइन, और जो थीटा का मल्टीपल है वो नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 4 थीटा थीटा, और ये 2 साइन थीटा। अब थीटा ओरिजिनल क्वेश्चन में था नहीं, आप थीटा की वैल्यू रख दो, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा रूट एक्स, थीटा हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। आप सीधे ही वैल्यू रखो, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया ये दिख रहा है, हम चाहते तो थीटा की जगह सीधे रखते हैं, साइन 4 हाफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, 2 इंटू हाफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, आप चाहे तो निकालो चाहे तो ना निकालो, सीधे आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो थीटा की। ठीक, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप थीटा की प्लेस पर रखो थीटा की वैल्यू, जहाँ थीटा हमारा आंसर है। यहाँ इसने क्या किया है, साइन 2 थीटा की वैल्यू अलग निकाली है और साइन 4 की वैल्यू अलग निकाली, ये भी सही है वो भी सही है। पर मेरा कहना यह है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन प्रूव करने वाला हो तब तो ठीक है, हमें पर्टिकुलर आंसर लाना पड़ेगा, है ना। हमें हमारा पेपर संजना समीप रमाणी बहुत लेंथी है ना, तो हमें टाइम का भी ख्याल रखना है। हमने इंट्यूशन किया, डी एक्स डी गायब हो गया, हमने वैल्यू पुट करी, दैट इज वो हमारा आंसर है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाए। ठीक है शिका, क्लियर, प्रखर क्लियर, मानसी मानवी जिया क्लियर, जया जल्दी बोलो, गौरव क्लियर हो गया। हाँ बेटा, आप लोग क्लास 12 में बेटा है ना, आप लोगों से हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस चाहिए मुझे, है ना। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो भी हमारा काफ़ी रिवीजन होता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो बहुत एसेंशियल है, पर यह बिल्कुल फैक्ट है कि मैथ्स 12th में परसेंट डाउन कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, और सब्जेक्ट की तरह डेफिनेशन नहीं है बेटा। अगर ये 2 की तरह 3 कर देगा नया एक्शन हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन में सोचने का समय चाहिए होता है बेटा। चलो ये देखो, ई रेज टू एक्स है और अंदर कुछ, तो ऑब्वियसली इस तरह का होना चाहिए, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। शुरू में ई एक्स एक्स होना चाहिए, अंदर 2 का सम होना चाहिए, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। तो चलो ई एक्स तो है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर कहाँ है ऐसा, अरेंज करो। साइन 2x लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2 होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कॉमन निकाल लो, कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके नीचे भी आ गया, 2 इसके नीचे भी आ गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर टेन एक्स। अब इसमें ई एक्स चलो बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, ई एक्स पहले लिखो। अब ये जरूरी नहीं है कि पहला वाला एफ होगा, सेक स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2 सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स, जबकि 10 का डिफरेंशियल सीधे ही होगा, है ना। हमेशा ही पहला फंक्शन एफ एक्स नहीं होता, तो एफ एक्स ये हुआ, ये एफ एक्स इज 10x एंड एफ डैश एक्स इज 6x। कभी कभी जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अरे यार ये ई रेज टू एक्स है और पहले वाले को एफ लिख दिया, तो क्या होगा, सब गड़बड़। तो बिल्कुल ये स्टेप बहुत क्लियर है, आपको दिखाना है कि एफ क्या है एफ डैश एक्स क्या है। उसके बाद जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओ तो फिर फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई एक्स पहले आना चाहिए कोई बात नहीं बाद में है, इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ई रेज टू एक्स इट इज, एफ एक्स क्या है 10x प्लस सी, हमारा आंसर है। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल लिखिएगा बेटा। फिर वही देखो, पार्शियल फ्रैक्शन है, दिक्कत वाली बात है, पहले यहाँ पावर 2 है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, ए अपॉन, चलो इसमें बाद में लिया है कोई बात नहीं, ए अपॉन एक्स प्लस 2, बी अपॉन एक्स प्लस 1, सी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। एलसीएम हो जाएगा जो लेफ्ट साइड में है। अब डिनोमिनेटर को रखो 0 के इक्वल, एक्स इक्वल टू -1 मिल रहा है बेटा, एक्स इक्वल टू -2 मिल रहा है, वैल्यू केवल 2 मिल रही है, कांस्टेंट 3 है, तो इन 2 वैल्यू से ए और बी मिल जाएंगे, या जो भी कांस्टेंट मिल जाएंगे। थर्ड कांस्टेंट के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, या आप कम से कम एक वैल्यू एक्स इक्वल टू 0
रख के देख सकते हो, जैसे इस केस में हो गया है ना, 2 वैल्यू तो मिल गई हमें, पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, हमें तो 3 कॉन्स्टेंट चाहिए ना, ए बी और सी, 2 की वैल्यू मिलेंगी, क्यों, एक्स की वैल्यू 2 ही है। तो एक बार आप एक्स वैल्यू 0 रख के देख लो, आमतौर पर इससे भी कोई ना कोई वैल्यू निकल आती है, और अगर इससे ना निकली होती समीप तो हम इसको ओपन करके कंपेयर करते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू मालूम पड़ गई आपको, तो करना है इंट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23। फिर वही चीज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, रूट के अंदर वही चीज है, 1 माइनस के साथ वही चीज 1 प्लस के साथ। तो जब भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स या ऐसी कोई चीज हो बेटा, एक्स की प्लेस पे कॉस रखा जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में तो उसने एक्स को 2 थीटा रखा था, कॉस 2 थीटा लिया था, यहाँ इसने कॉस लिया, ऐसा क्यों, है ना, वहां भी हम कॉस ले सकते थे, यहाँ भी कॉस ले सकते हैं, हम यहाँ भी कॉस 2 थीटा ले सकते हैं। अब यहाँ कॉस लिया है तो थीटा बाय 2 आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी चाहते तो आप कॉस 2 थीटा एक्स की प्लेस पे रख सकते थे। मेन चीज ये है बेटा, हमें कॉस ही लेना। कॉस ही क्यों लेना है कि 1 माइनस कॉस की वैल्यू भी होती है, 1 प्लस कॉस की वैल्यू भी होती है। हालांकि खोलने को हम ओपन करने को हम 1 माइनस साइन को भी ओपन कर सकते हैं, पर क्या होगा, ये होगा साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो और ही बड़ा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन पुट करने का एम ये है कि क्वेश्चन छोटा हो जाए, साइन रखना तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखो, जब भी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स वाला केस हो तो कॉस इज द ओनली ऑप्शन, या कहो कि कॉस इज द बेटर ऑप्शन। एक्स की प्लेस पे कॉस पुट किया, dx हो गया माइनस साइन थीटा डी, तो यहाँ रूट 1 माइनस एक्स कॉस 1 प्लस एक्स कॉस dx ही आ गया। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स के अंदर tan स्क्वायर आ गया, ये हो गया थीटा बाय 2 साइन थीटा। प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर डिफरेंशिएशन, ओ फिर इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब आप चाहो तो थीटा की जगह डायरेक्ट cos इनवर्स रख दो, यहाँ cos इनवर्स एक्स, यहाँ cos इनवर्स एक्स, यहाँ cos इनवर्स एक्स, ठीक है। पर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो देखते हैं हमने cos रखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वहां हम cos ले आए। जैसे यहाँ तो ठीक है, थीटा है cos इनवर्स एक्स cos थीटा एक्स, तो साइन थीटा की जगह एक लिख देते हैं 1 माइनस cos का थीटा। क्यों, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ये एक्स अज्यूम किया था, तो हम चाह रहे हैं कि वैसे ही उसी फॉर्म में सारे फंक्शन, मतलब हर जगह कॉस हो। पर ये कोई जरूरी नहीं है, आप सीधे थीटा की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, ठीक है, क्लियर। प्रखर, अनामिका, संजना, शिवम, मयंक, क्लियर, जय समझ में आ गया, मानवी, मानसी, यस हाँ। समर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करना बेटा बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बस अब ये भूलना नहीं है ना प्रियांश। आप सबके मैथ्स में 100 में से 95 से ऊपर आने चाहिए बेटा, और भगवान ने चाहा तो आप सभी बच्चों का 100 में से 100 आएंगे। हमारी पूरी क्लास का नाम यशिका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। और पता नहीं आप लोग पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता है, ओ माय गॉड OMG, ये मेरा इंडिया, उसमें आप लोगों का इंटरव्यू है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। चलो, तो मेन चीज क्या थी इसकी बेटा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों था, तो एक्स की प्लेस पे कॉस ही रखना पड़ेगा, ठीक है प्रखर, ये चीज क्लियर हुई। प्रखर, ड्रा करो यार, जब भी मैं नाम लूं तुरंत होना चाहिए। Yes, sir. अब देखो, फिर एक जाइगेंटिक क्वेश्चन है, टाइटैनिक क्वेश्चन है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ लॉग है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यार, ये 2 लॉग के पहले है, ऊपर जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, फिर लॉग ए माइनस लॉग भी लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 के नीचे भी आएगा और एक्स 1 के नीचे भी आएगा, ये इतना हो गया। बाहर ये खड़ा हुआ है अपना, इस पोजिशन में तो अगर लॉग के अंदर जो है उसको टी एज्यूम करें तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स माइनस 2 माइनस ये ऐसा आ रहा है, 1 प्लस 1 बाय एक्स को टी एज्यूम किया, ये कहाँ से आया, ये लॉग के अंदर था, इसको टी एज्यूम कर रहे हैं तो माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डी टी आ रहा है। पर फिर इसका क्या होगा, और ये एक्स क्यूब कहाँ से आएगा,
वही बात है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा। तो हमें एक्स क्यूब चाहिए होगा। x4 बेटा, x4 को लिखा है एक्स क्यूब इंटू एक्स, डिनोमिनेटर को ब्रेक किया, एक्स क्यूब इंटू एक्स लिखा है एक्स रेज टू 4 को, और फिर एक्स को लिख दिया रूट एक्स स्क्वायर। न्यूमिनेटर में है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर। क्या किया, जो एक्स रेज टू 4 था, एक्चुअली हमें चाहिए क्या, जो लॉग के अंदर है उसे टी एज्यूम करना पड़ेगा। जब लॉग के अंदर क्या है 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, जब इसको टी एज्यूम कर रहे हैं तो आप देख रहे हो हमें क्या अपॉन में एक्स क्यूब चाहिए बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। एक्स क्यूब कहाँ से मिलेगा, हमें तो यहाँ कोई और नंबर दिख नहीं रहा है। तो क्या काम किया, एक्स रेज टू 4 को ब्रेक किया। क्या किया, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स क्यूब मिल गया। अब इस एक्स को लिखा रूट के अंदर एक्स प्लस स्क्वायर, एक्स क्यूब बाहर है, यहाँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, और रूट कॉमन निकल गया। बाहर का एक्स क्यूब एज इट इज, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आ गया, 1 के नीचे भी आ गया। तो देखो लॉग के अंदर जो चीज़ है वही रूट के अंदर है, और 1 अपॉन एक्स क्यूब बाहर है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इज टू माइनस 2, करो डिफरेंशियल, माइनस पहले एक्स इज इट इज पावर में से इतना आ गया। तो ये चीज़ बेटा टी हो गई, ये चीज़ टी हो गई, और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये हो गया माइनस टी बाई 2, इतना आ गया ना। थोड़ी सी ये स्टेप बेटा क्रिटिकल थी कि एग्जाम में इससे ध्यान रहेगा। तो पहली बात हमने लॉग को सॉल्व किया, अब ऑब्वियसली लॉग के अंदर एक्स नहीं है, कुछ और है, तो उसको टी एज्यूम करना पड़ेगा। जब इसको टी एज्यूम कर रहे हैं तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है डी टी, तो एक्स क्यूब लाओ यार। तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स 4 को ब्रेक किया, एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स का रूट एक्स स्क्वायर। फिर देख रहे हो कि रूट के अंदर भी वो चीज़ आ गई जो लॉग के अंदर थी। अब देखो ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को टी एज्यूम करो, डी एक्स आ गया। यहाँ रूट और लॉग, लॉग का तो इंडिविजन होता ही नहीं है बेटा, लॉग का डिफरेंशियल जरूर होता है, डिफरेंशियल। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको फर्स्ट एज्यूम करो, लॉग एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। टी तो बेचारा बहुत सीधा आदमी है, टी का इंटीग्रेशन भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, फिर लॉग का डिफरेंशियल, टी का इंटीग्रेशन, और फिर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आएगा। टी रेज टू हाफ का हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 टी बाई 2। यहाँ टी नीचे भी है, सॉल्व होगा बेटा। तो मेन चीज क्या थी इसमें, रीअरेंज करना बेटा थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले लॉग को सॉल्व किया, पहले 2 को अंदर ले गए, फिर लॉग ए अपॉन बी, फिर उस हिसाब से रीअरेंज किया। ठीक है ना, मुझे क्लियर, कमानी क्लियर। जब तक आप इन क्वेश्चंस को बेटा एक बार कॉपी पे ही नहीं कर लेते है ना, केवल देखने से नहीं होगा कि हमने देख लिया है ना, सारी मेहनत समझना मिट्टी में मिल जाएगी कृष्णा। आपको हर एक दिन मान ली 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन करने हैं बेटा रोज, कर दोगे उठा के सब भूल जाओगे आप। ठीक है अरमान, क्लियर हो गया? यस सर। यस गुड। अब देखो ये भी वही है, ई रेज टू एक्स वाला केस है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बस लिमिट हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, पहले करते हैं इंटीग्रेशन। और इस फॉर्म में है कहाँ ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्म में डिनोमीटर कहाँ होता है, अरे इसमें तो डिनोमीटर भी है, सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स को सॉल्व करने का तरीका है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस को 2 साइन एक्स बाई 2, ये 1 के नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, सॉल्व कर लिया हमने। अब कौन किसका डिफरेंशियल, कॉसेक स्क्वायर आएगा बेटा, कॉट का होता है डिफरेंशियल माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो एफ एक्स लिया माइनस कॉट एक्स बाय 2, इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का हाफ आ जाएगा। देखो फर्स्ट को एफ ने एज्यूम नहीं किया इसमें, सेकंड को फर्स्ट एज्यूम किया, फर्स्ट आ गया हमारे पास। तो आंसर क्या है, e raised to x एफ एक्स, e raised to x एफ एक्स है माइनस कॉट एक्स बाय 2 माइनस यहाँ आएगा,
अब लिमिट रख दो आप। डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लगाते है ना, क्योंकि दोनों पार्ट में सी आएगा और वो लिमिट उसमें तो रखी नहीं जाएंगी क्योंकि उनमें एक्स है नहीं। समझ आ गया बेटा? क्लियर? मानसी, मानवी, जया, जिया, समीप, प्रखर, अनामिका, अरमान, है ना? थोड़ी टफ एक्सरसाइज है बेटा, यस सर। है ना? ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से sin रेज़ टू 4 है। जब भी डिनोमीटर में साइन और कॉस की पावर हो बेटा, हमारी कोशिश ये रहती है कि डिनोमीटर में 10 आ जाए, न्यूमीटर में sec स्क्वायर आ जाए। डिनोमीटर में 10 रहेगा तो 10 को t एज्यूम करेंगे, और न्यूमीटर में जब sec स्क्वायर है तो 10 को t एज्यूम करने से sec स्क्वायर आ जाएगा। पावर 4 थी बेटा, और कॉस और साइन दोनों है, तो 10 लेके आओ। जब डिनोमीटर में कॉस और साइन दोनों की पावर हो, डिनोमीटर में 10 लेके आओ। कैसे 10 लेके आओ? यहां से cos रेज़ टू 4 कॉमन ले लिया। क्या इसने क्या किया है? न्यूमीटर में भी cos 4 से डिवाइड किया, डिनोमीटर में भी cos 4 से डिवाइड किया। या बेटर ये है कि आप डिनोमीटर से cos रेज़ टू 4 कॉमन लो। क्यों? केवल इसलिए कि डिनोमीटर में 10 आ जाए। cos 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ cos 4 अपॉन में आएगा, तो cos 4 बाय sin 4 tan 4 आ गया। अब ये cos 4 बेटा गया ऊपर, sin x cos x ऊपर है, एक cos से एक cos गया, cos क्यूब बचा। sin x है, एक cos क्यूब वाले एक cos को करो एडजस्ट sin के साथ, tan हो गया और बचा sec स्क्वायर। जो आ गया। अब tan को t एज्यूम करेंगे, sec स्क्वायर x dx dt, tan स्क्वायर x को t एज्यूम किया उसने। चलो दिया tan इंटू बी, और tan स्क्वायर ना का tan 4 है बेटा, tan 4 मीन्स tan स्क्वायर का स्क्वायर। अगर tan स्क्वायर को t एज्यूम करते हैं तो पहले पावर का डिफरेंशिएट 2 tan x tan का sec स्क्वायर x पूरा का पूरा आ गया, tan x sec स्क्वायर x dx आ गया dt बाय 2। मत भूलो लिमिट थी तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब x इक्वल टू 0 तो t आ गया tan 0 0 आ गया, जब x पाया 4 तो t आ गया 1, लिमिट हो गई 0 से 1, 0 से 1 tan x sec स्क्वायर x dx है dt बाय 2। लो अब तो कोई बच्चा भी कर लेगा इसको, tan इनवर्स t पहले अपर लिमिट रखा फिर लोअर लिमिट रखा। लेकिन क्रूशियल स्टेप बेटा क्या थी इसमें? ये थी समीर कि डिनोमीटर में रामायणी कॉस और साइन दोनों है बेटा, स्पेशली जब कॉस और साइन दोनों की पावर हो तो क्या करना है, आप डिनोमीटर में 10 लेके आओ। तो 10 कैसे लेंगे? कैसे आएगा? जब कॉस कॉमन लोगे, कॉस पूरा का पूरा कॉमन लो आप, तो 10 आ गया, और न्यूमीटर में sec स्क्वायर आ गया। अब 10 को t एज्यूम करो, sec स्क्वायर x dx dt आ जाएगा। क्लियर? करो क्लियर? शिवम, पारस, अनिमेश, श्रेया, श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, प्रैक्टिस चाहिए बेटा, है ना? 12th की मार्कशीट में अगर मैथ्स हो तो बेटा कैरियर के ऑप्शन बढ़ जाते हैं ना, तो अच्छा है आप अभी एडवांटेज पोजीशन में हो। लॉन टेनिस में जब कोई प्लेयर मैच जीतने की पोजीशन में होता है तो एडवांटेज, उससे बोलते हैं एडवांटेज, तो आप लोग एडवांटेज वाली पोजीशन में हो, है ना? क्यों जय? ठीक है। हाँ, विटामिन सी खाओ बेटा, मिर्च खाओ, नींबू पियो। विटामिन सी पढ़ने से, खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और मेमोरी भी शार्प होती है। तो समीप ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ? अनिमेश नहीं है यार बायो वाला, वरना उससे थोड़ा राय लेते हैं। विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है और मेमोरी भी शार्प होती है। चलो तो आगे चलते हैं। आकृति बड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। गुड 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 गुड। फिर देखो कोई चीज, डिनोमीटर में cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों है बेटा, तो मैंने क्या कहा था cos स्क्वायर कॉमन लो। जब cos स्क्वायर कॉमन लेता हूं बेटा तो 1 + 4 tan स्क्वायर बच रहा है, और ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। अरे यार सेक तो आ नहीं रहा। मैंने क्या कहा था, जब भी डिनोमीटर में cos और sin का पावर दोनों हो तो हम डिनोमीटर में 10 लाते हैं। 10 कैसे लाते हैं? हम cos को कॉमन ले लेते हैं, 10 आता है, डिनोमीटर में 10 आता है, डिनोमीटर में सेक आता है। अब जो बोला उसका उल्टा कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लेता हूँ बेटा
तो चलो डिनोमीटर में 1 + 4 tan स्क्वायर तो आ जाएगा, पर ये न्यूमेटर का cos स्क्वायर डिनोमीटर के cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमीटर में tan तो आ गया, लेकिन sec स्क्वायर न्यूमेटर में नहीं आया, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी। क्या चेंज की? हम हर जगह cos 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 दिख रहा है, न्यूमेटर में cos न्यूमेटर में cos, अब ये साइन कहाँ से आ गया? चलो इसको भी cos में चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। मैंने ओपन किया, हरिओम, कितना हो गया? 4 - 3 cos स्क्वायर, अरे कहाँ गया? हाँ, और न्यूमेटर में cos स्क्वायर एक्स क्या है? न्यूमेटर में आएगा cos स्क्वायर एक्स, वैसे अगर चलते लाइन चलते समीप तो ये हमें दिवाली के आसपास चैप्टर करना था बेटा। अब ये है कि अब अभी आपने कर लिया है, अब हम साल भर रिवाइज करेंगे इसको, है ना। जिस प्रकार सीमेंट में बार बार पानी डालने पर सीमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा बेटा। चलो नीचे है 4 - 3 sin स्क्वायर एक्स, ऊपर है cos स्क्वायर एक्स, तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर लेके आओ। जब हमें कुछ नहीं सूझता और डिनोमीटर होता है बेटा, तो हम यही करते हैं, जैसा नीचे हो वैसा ऊपर लेके आओ। नीचे क्या है? 4 - 3 सॉरी cos स्क्वायर एक्स, है ना प्रकार? 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, और ऊपर है cos स्क्वायर एक्स। नीचे कैसे लेके आओ? नीचे क्या है? 4 - 3 cos स्क्वायर, ऊपर भी लेके आओ 4 - 3 cos स्क्वायर। पहली बात, cos स्क्वायर के इंटू में 3 होना चाहिए, तो cos स्क्वायर है तो 3 से 3 से डिवाइड किया। फिर ये माइनस में होना चाहिए यार, cos स्क्वायर, माइनस अंदर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया। फिर 4 प्लस में होना चाहिए, तो 4 एडिंग 4 सब्सट्रैक्टिंग। एक बार फिर देखते हैं ना, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि एग्जाम में कैसे ध्यान रहेगा, रहेगा बेटा, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। अभी देखो असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हो, केवल 3 लोग, आदित्य, अनामिका, समीप, 3 लोग मुझे सबमिट कर रहे हैं। थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं इतना इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना। लेकिन आप लोगों को बेटा असाइनमेंट सबमिट करने हैं। एक ही तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन से 25-30 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं? चलो वो आपके प्रैक्टिस के लिए। चलो न्यूमेटर में cos स्क्वायर एक्स है, डिनोमीटर में है 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। हमें कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है, तो जैसा डिनोमीटर में है वैसा ही न्यूमेटर में लेके आओ। क्या है डिनोमीटर में? 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, तो न्यूमेटर में भी 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स चाहिए। पहली बात, cos स्क्वायर का इंटू में -3 चाहिए, यहाँ को तो cos स्क्वायर इंटू -3 है नहीं, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। डिवाइड वाला वैसे रहने दो, इंटू वाला यहाँ ले आओ, लो आ गया -3 cos स्क्वायर एक्स। अब साथ में 4 और चाहिए, तो 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, देखो आ गया न्यूमेटर में 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। इसके नीचे भी ले आओ 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, -4 के नीचे भी ले आओ, ये तो 1 हो गया। यहाँ वही करना है, डिनोमीटर में tan लेके आना है और न्यूमेटर में sec लेके आना है। तो cos को चेंज किया 1/sec, एलसीएम लेंगे, sec ऊपर जाएगा 4 sec स्क्वायर अपॉन 4 sec स्क्वायर -3, sec स्क्वायर फिर ब्रेक किया 1 + tan स्क्वायर, 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स -3, तो अल्टीमेटली ये आ गया बेटा। अब यहाँ tan x को टीएज्यूम करेंगे, या 2 tan x को टीएज्यूम कर लो, 2 sec स्क्वायर dx dt आएगा। सब्स्टिट्यूट पुट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, x 0 पे क्या होगा? t = 2 tan 0, 0 आ गया, π/2 बटे इन्फिनिटी आएगा। फर्स्ट पार्ट में बेटा 1 था, हमने किया इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें दिक्कत बेटा यहाँ थी, है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या कोशिश थी हमारी, डिनोमीटर में tan है, पर यहाँ cos स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं बेटा, तो sec स्क्वायर नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें पहले यूनिफॉर्म करना पड़ा डिनोमीटर को। कैसा यूनिफॉर्म? क्योंकि हर एक जगह cos cos है, तो यहाँ भी आप cos लो, cos ओपन किया, फिर जैसा डिनोमीटर था वैसे लेके आए। 2 पार्ट किया हमने, सेकंड पार्ट में फिर वही कोशिश की, डिनोमीटर में tan लेके आओ। कैसे tan लेके आओ? पहले sec लेके आओ, cos को 1/sec चेंज किया बेटा, फिर यहाँ sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लेके आए, फिर ये क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है बेटा, 1 है, x हो जाएगा, यहाँ t एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना मेरा, क्लियर? लेकिन अब इतना कहने से नहीं होगा बेटा, आपको ये करना पड़ेगा। हमारे क्लियर? इन सारे क्वेश्चंस को लिख के दीजिए, है ना।
ये क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, हो जाएगा बेटा। साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, तो साइन प्लस कॉस एक्स डी एक्स तब आएगा जब मैं साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करूँ। क्यों? साइन डिफरेंशियल कॉस, कॉस का माइनस साइन आ जाएगा। देखो, पर साइन माइनस कॉस है कहाँ? तो यहाँ नीचे जो नीचे है साइन 2x, इसको साइन माइनस कॉस के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? साइन माइनस कॉस, माइनस बाहर लिखा, माइनस अंदर लिखा, साइन 2x को ब्रेक किया, 2 sin x cos x। अब 1 ऐड किया, 1 के सब्ट्रैक्ट, इस 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो ये प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको टी एज्यूम करो, ऊपर वाला डी टी हो गया, है ना। साइन प्लस कॉस हो तो साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करना पड़ेगा, अगर साइन माइनस कॉस हो तो साइन प्लस कॉस को टी एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ साइन प्लस कॉस डी एक्स था न्यूमरेटर में, तो साइन प्लस कॉस डी एक्स तब मिलेगा जब हम साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करें। लेकिन साइन माइनस कॉस है कहाँ? तो हमें डिनोमिनेटर को साइन माइनस कॉस में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन माइनस कॉस चाहिए तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये तो प्लस दिख रहा है, वो भी रूट के अंदर, तो हमने माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा, बाहर लिखा। क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है, वापस से मिल जाएगा हमें। फिर 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 की सहायता से 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया प्रकार? कृष्णा, श्रेया, आकृति समझ में आ गया? Yes, sir. आशु बेटा एब्सेंट नहीं होना। मयंक समझ में आया? पारस, यशिका समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. अभी जो थोड़ा बहुत दिमाग में आया भी होगा सब गोल हो जाएगा अगर आप इसे फिर से नहीं करोगे बेटा। ये रिसर्च करना है, ये क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर आप करोगे कॉपी में, अभी तो बहुत ही कंजेस्टेड है, ये मिनिमम 2 पेज लेगा बेटा, और आप बिल्कुल मतलब ये सोच के बिल्कुल दंग रह जाओगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन भी है और कितने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया बेटा। 12th में बहुत पहले आया है हमारे एग्जाम में, अब तक नहीं आया काफी दिनों से, तो फुल चांस है कि इस बार आएगा ये। जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बेटा, तो ये सोच के नहीं जाते हैं कि बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना। मैं एक दिन क्लास लूंगा और आपको बताऊंगा कि कुछ स्ट्रेटजी रहती है। 12th क्लास में तो खैर ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसको कैसे करेंगे? फिर वही बात, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मिसलिनियस का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, इतनी बार आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। 1/40 log 3, 1/20 log 3 या 1/40 log 9, आपको इसका प्रकार आंसर याद होना चाहिए। समीप, शिवम, नामिका, कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस है बेटा, तो साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। साइन प्लस कॉस डी एक्स तब मिलेगा जब हम साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करें। और लेकिन साइन माइनस कॉस है कहाँ? डिनोमिनेटर में तो ये है, तो ऐसे ही कर लो आप जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। या ये मेथड भी ठीक है बेटा जैसे इसने किया है, साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम किया है, साइन 2x निकाल लो यहाँ से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डी एक्स है, ये तब आएगा जब हम साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करें। चलो इसको स्क्वायर करो, ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर आएगा, माइनस 2 साइन कॉस एक्स, ये 1 हो गया, और ये हो गया साइन 2x। आप देख रहे हो 1 माइनस साइन 2x टी स्क्वायर हो गया, तो साइन 2x हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। बजाय प्लस माइनस करने के समीप, ये प्लस या माइनस करने के, या माइनस किया अंदर, ये तरीका भी ठीक है। जिसको टी एज्यूम किया उसको स्क्वायर कर दो और साइन 2x की वैल्यू निकाल लो। तो प्रकार ये तरीका इजी है बेटा। अब साइन 2x जगह रख दो 1 माइनस टी स्क्वायर, 16 1 माइनस टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन किया बेटा, लिमिट रखना मत भूलना। ये सिंपली होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, अपर लिमिट रखना, लोअर लिमिट रखना। तो न्यूमरेटर में बेटा साइन प्लस कॉस था, तो साइन प्लस कॉस डी एक्स तब मिलेगा जब हम साइन माइनस कॉस को टी एज्यूम करेंगे। जो टी एज्यूम कर रहे हैं बेटा लिमिट चेंज करेंगे, लेकिन साइन माइनस कॉस है कहाँ? डिनोमिनेटर में तो साइन वाला एक टर्म है, वो ये साइन 2x,
तो एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको टी एज्यूम किया बेटा, उसको स्क्वायर करो, वहां से साइन 2x मिल जाएगा। तो साइन 2x लिमिट चेंज करो, सिंपल वैल्यू आ जाती है। लेकिन आपको इसका अरमान आंसर भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास एक बुक, सबके पास, सब बच्चों के पास एक बुक होनी चाहिए इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ढेर सारे क्वेश्चंस हों, है ना प्रकाश, ताकि आप साइड बाई साइड समेत ये देखते चलो कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रहे हैं। ठीक है प्रकाश, क्लियर? रामायणी, मयंक, मानवी क्लियर? मानसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे मार्क करना इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, हाँ क्लियर? प्रकाश, समीप, अनामिका क्लियर? आदित्य क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. टेन इनवर्स, जब भी किसी ऐसे फंक्शन से डील करते हैं बेटा जिसमें इनवर्स होता है तो इनवर्स हट जाए। अब टेन इनवर्स अगर एक्स होता तो एक्स टेन एज्यूम कर देते बेटा, अब तो साइन एक्स है तो क्या करें, जो टेन इनवर्स के अंदर ऐसे टी एज्यूम किया, कोसेस डी एक्स डी टी हो गया, पर बाहर तो यार ये है साइन 2x, चलो कोई बात नहीं, 2x cos x। अब टेन के अंदर टी एज्यूम करेंगे तो कोसेस डी एक्स डी टी आएगा, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको। टी टेन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन नहीं होता, फर्स्ट एज्यूम करेंगे, फर्स्ट करने में दिक्कत यहाँ आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट टेन इनवर्स टी एस इट इज, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो या तो डिवाइड कर दो या जैसे नीचे है क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, ऊपर ही 1 प्लस टी स्क्वायर लेके आओ, तो टी स्क्वायर तो है, 1 ऐड किया 1 से कट किया, आप चाहते तो डिवाइड भी कर लेते, तो ये सॉल्व होकर बेटा आ जाता है। अब आपको लिमिट रखनी है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज बेटा बहुत लंबी खिंच रही है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है तो ये प्रॉपर्टी कुछ भी छोड़ सके हैं, एक्स प्लेस पे माइनस एक्स, टेन वन टी माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, माइनस आएगा, सेक वन टी माइनस माइनस सेक, ऐड कर दो 1 और 2 को तो उससे क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर में जो टेन के इंटू में एक्स था वो गायब हो जाता है, अब केवल पाई बचता है। टेन को साइन अपन कॉस ब्रेक किया तो साइन अपॉन 1 प्लस साइन बच रहा है, जैसा डिनोमिनेटर में वैसे न्यूमरेटर में लेके आओ, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन, साइन तो है 1 नहीं है, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो 1 प्लस साइन नीचे भी आएगा, माइनस साइन नीचे भी आएगा, अब तो एडिशन हो जाएगा, 1 का एक्स हो गया, यहाँ कर दो आप रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको देखना है, ये देखो ये मॉड वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है, ये I1, ये I2, ये I3। फर्स्ट क्या है 1 to 4 एक्स माइनस डी एक्स, कैसे करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1 पहले 4 बाद में, जो मॉड के अंदर है वो लिख लो नंबर लाइन के ऊपर, अब जो मॉड के अंदर है उसे देखो 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, 1 तो हम पहले लिख चुके हैं, उन्हें नहीं लिखेंगे, तो इसमें नंबर लाइन के पोर्शन नहीं हुए। चलो 1 और 4 के बीच नंबर कितने हैं 2 3, तो एक नंबर रख के देखो, रखा 3 में 2 है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें तो केवल एक ही पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा ये 1 to 4 मॉड हट जाएगा एक्स माइनस 1 डी एक्स, करेंगे इंटीग्रेशन। सेकंड पार्ट क्या है मॉड 1 to 4 मॉड एक्स माइनस 2, कैसे होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, जो मॉड के अंदर है मॉड मत लिखो, जो मॉड के अंदर उसे ऊपर लिख लो। चलो जो मॉड के अंदर है उसे रखो 0 के इक्वल, एक्स माइनस 2 0 एक्स 2 आएगा, 2 हो तो आता है 1 और 2 के 1 और 4 के बीच में, लो 2 क्वेश्चन हो गए, पिछले क्वेश्चन में पोर्शन नहीं हुए थे। अब चलो आगे के पोर्शन में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 और 4 के बीच 3 आता है बेटा, 3 रखो इसमें, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हमारी केस में लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 2, माइनस में 1 से 2 और फिर प्लस में 2 से 4। अब x माइनस 2 यहाँ भी रख लो, यहाँ भी रख लो, हो जाएगा इंटीग्रेशन। थर्ड पार्ट क्या है 1 से 4 x माइनस 3, वही चीज हम एक लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 पहले 4 बाद में, जो मॉड के अंदर है वो ऊपर अंदर रख लेंगे ऊपर इसके, अब जो मॉड के अंदर है रखा 0 इक्वल x3 आएगा बेटा। आगे वाले पोर्शन में ध्यान दो 3 और 4 के बीच में एक नंबर ढूंढो 3.1 आएगा।
रखो एक्स प्लस पे तो पॉजिटिव आ रहा है। अब लिमिट हो जाएगी या नेगेटिव होगा 1 से 3 और 3 से 4, 1 से 3 पर नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी बेटा कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम कर लेंगे और मैं प्लान कर रहा हूँ